पूज्य स्वामी श्री सच्चिदानंद जी, पूज्य साध्वी भागवती जी, ज्ञानी रंजीत सिंह जी, श्री B.K. बिन्नी सरीन, आत्मप्रीत विधि जी, करम तेज सिंह जी, विजयपाल बघेल जी, शिवमणि जी, रूना रिजवी शिवमणि जी और व्यासपीठ पर विराजमान श्रद्धेय मुरलीधर जी, भाइयों और बहनों, हमारी डॉक्टर रचना इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं और उन्होंने मुझे अभी मेरे दिमाग में आया, उन्होंने रात हमारी बहुत सी समस्याएं हैं और समस्याएं तो कोई भी ऐसा नहीं है, ना कोई देश ऐसा है, ना कोई समाज ऐसा है, ना कोई व्यक्ति ऐसा है कि समस्याएं ना आए सामने। इम्तहान परीक्षा ये होती है कि हम अपनी समस्याओं से कैसे निपटें, कैसे उस पर काबू पाएं और उसके लिए हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर, अपने ज्ञान, अपने पूर्व के अनुभव, उन सब से सबक हासिल करना होता है। उसकी रोशनी में हम अपनी समस्याओं से निपटते हैं। तो रात डॉक्टर रचना ने एक सवाल किया था, मुझे अभी एकदम से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि भारत में 21वीं सदी में भारत के प्रधानमंत्री को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाना पड़े और पूज्य स्वामी जी को उसके प्रचार और प्रसार के लिए इनके जन्मदिन पर इसको विषय बनाना पड़े, ये मेरे ख्याल से कारण है उन सारी समस्याओं का जिससे हम पिछले 10, 20, 50 साल नहीं, जिससे हम सदियों से गुजर रहे हैं। ये गौर करने की बात है। ये वो देश है, किसी एक हिस्से में नहीं, ऋषिकेश में, हरिद्वार में नहीं, पूरे देश में ज्ञान की पूजा होती है सरस्वती के रूप में, धन संपदा की पूजा होती है लक्ष्मी के रूप में, ऊर्जा की पूजा होती है शक्ति के रूप में। सब स्त्रीलिंग हैं। असल में हमने पूजा का, मैं एक ज़माने में जब वंदे मातरम पर थोड़ा विवाद चल रहा था तो मैंने उसका अनुवाद किया था। उस वक्त मैंने कई डिक्शनरी कंसल्ट करी और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि आम बोलचाल में पूजा के अर्थ का अनर्थ कर दिया है हमने। पूजा का मतलब हमने मान लिया है हाथ आंखें बंद करके पानी चढ़ा दिया या फूल चढ़ा दिए। ये नहीं है पूजा का मतलब। ये भी है, ये है केवल चेतना पैदा करने के लिए, उसके महत्व को बताने के लिए। लेकिन उसको पूजा का मतलब है किसी चीज का महत्व जानना, महत्व समझने के बाद उसको अपने आचरण में लाना। हमने सरस्वती माँ के चरणों में तो फूल चढ़ा दिए, लेकिन ज्ञान को बंदी बना लिया। तो ये पूजा कैसे हुई? स्वामी रंगनाथनंद जी ने कहा कि हम अपने आचरण से
ऐसे तो हम कहते हैं हम उपासक हैं, पर अपने आचरण से हम खलनायक बन गए सरस्वती के। हमें बेटी, अरे बेटी तो साक्षात ज्ञान की मूर्ति है, उसे आखिर पढ़ाया क्यों नहीं? तो हमें जो दुष्कर परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है, वो इसीलिए गुजरना पड़ा है कि हमारे जो सांस्कृतिक आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, जो हमारी विरासत है, हम उसके प्रति हमने अपनी वफादारी बना के नहीं रखी। हम जुबान से तो कहते रहे कृष्णोती कृष्णोती, लेकिन उसके जो हमारा आचरण होना चाहिए था, और आचरण में किसी चीज को लाना कोई साधारण बात नहीं होती है। कौरव और पांडव मिला के 105 राजकुमार थे। पहले दिन जब शिक्षा शुरू हुई तो गुरु ने कहा सत्यम वद धर्मम चर, और शाम को पूछा कि सुबह जो पाठ पढ़ाया था उसको बताओ। सबने बताया। जिसे धर्मराज कहते हैं वो युधिष्ठिर, उन्होंने कहा मुझे याद नहीं हुआ। डांट खाई, और केवल उस दिन डांट नहीं खाई, लगातार डांट खाई, और जीवन के अंत में जाकर कहा कि गुरु ने जो पाठ पहले दिन पढ़ाया था उसको समझने में पूरा जीवन लग गया। उसका मतलब क्या हुआ? आचरण में उतारे बगैर चाहे जितना बड़ा आदर्श हो उसका कोई महत्व नहीं। मैं तो बिल्कुल इस बात पर मेरा निश्चित मत है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करना छोड़िए, महिला नेतृत्व में समाज और देश के सशक्तिकरण की बात करिए। बगैर महिलाओं के देश का ये महिलाओं का विषय है क्या? जो समाज अपनी महिलाओं को कमजोर करके रखेगा वहां केवल महिलाओं का नुकसान नहीं होगा, उस समाज का नुकसान होगा, उस देश का नुकसान होगा। महिलाओं के आगे बढ़ने में महिलाओं का फायदा अकेले नहीं है, हमारा फायदा है, पुरुषों का फायदा है, समाज का फायदा है, देश का फायदा है, और सबसे बढ़कर आने वाली नस्लों का फायदा है। पहली पाठशाला मां की गोद होती है, और शिक्षा के यहां पे मां का कितना महत्व है मैं उस पर शिक्षा की दृष्टि से, बाकी तो महत्व मैं मानता हूं कि वर्णन किया ही नहीं जा सकता, जितना महत्व है शब्दों में उसको लाया नहीं जा सकता। लेकिन शिक्षा के प्रसंग में मैं कहना चाहूंगा, आपने शिक्षा दे दी, अगर संस्कार नहीं आएंगे शिक्षा के साथ में तो ध्यान रखिए जितना नुकसान दुनिया को ज्यादा शिक्षित लोगों ने पहुंचाया है उतना बेपढ़े लिखे लोगों ने नहीं पहुंचाया है दुनिया को नुकसान। मां की जरूरत तो इसलिए है शिक्षा की कि संस्कार तो उसी के माध्यम से आएंगे। साक्षरो विपरीतत्वे राक्षसो भवति ध्रुवम। अगर शिक्षा के साथ, साक्षरता के साथ अगर मूल्यों के प्रति आस्था नहीं है, संस्कार नहीं जागे हैं, तो उसको राक्षस बनते में देर नहीं लगती। इंसान को वो राक्षस बन जाता है, और मां वो संस्कार देती है। गांधी जी का जीवन पढ़िए, गांधी जी कैसे गांधी जी बने। मां पुतली बाई से लेके कस्तूरबा, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, ऐसे लगता है कि जैसे
महिलाओं से ही महात्मा गांधी ने सारे जो नए आइडिया थे, सत्याग्रह कहां से आया महात्मा गांधी के पास? हैं? बात से। बा जब गांधी जी की कोई ऐसी बात करते थे कि बा नाराज हो जाएं, तो बा पति से लड़ाई नहीं लड़ती थी, नाराजगी नहीं दिखाती थी, खाना खाना छोड़ देती थी। वहां से महात्मा गांधी को आइडिया आया कि अरे इसे तो सत्याग्रह के हथियार के तौर पे अंग्रेजों से मुक्ति हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। विचार किसने दिया? बेशक गांधी जी ने इंप्लीमेंट किया, पर विचार किसने दिया? महिला ने। और अगर आप शिक्षित, मैं इससे पहले कि आऊं डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या कहा है, आपको एक और छोटी सी, बहुत छोटी सी है। एक प्रोफेसर बिपिन चंद्रा थे, अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। बहुत बहुत ज्ञानी आदमी थे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और बड़े लेफ्टिस्ट थे। उन्होंने लिखा है, उन्होंने पीएचडी जर्मनी से की। ये समझिएगा शिक्षा और संस्कार कितना महत्व है। तो कहते हैं, लिखते हैं, कहते हैं कि मेरे जिस प्रोफेसर, जो उनके सुपरवाइजर थे, जिनके अंडर में वो पीएचडी कर रहे थे, तो उनसे बातचीत होते में कई दफा मैं कहता था कि हमारा देश अब आज़ाद तो हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ निरक्षरता बहुत है, इसलिए भारत की समस्याएं बहुत, और हम आसानी से अपनी समस्याओं को से निपट नहीं सकते, हमारी आज़ादी को भी खतरा हो सकता है, वगैरह वगैरह। वो कहते हैं जब कभी कोई बात होती थी मैं इस निरक्षरता को ले आता था, तो मेरे जर्मन प्रोफेसर ने, जर्मन प्रोफेसर, ये और ध्यान रखिएगा, जर्मन प्रोफेसर ने जर्मनी में एक दिन कई बार सुनने के बाद बिपिन चंद्रा जी से कहा कि बिपिन, तुम जितना ज्यादा इसको लेके परेशान हो, परेशान मत हो, और हमेशा ध्यान रखो कि जिस वक्त जर्मनी ने हिटलर को पैदा किया, उस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा पीएचडी की तादाद जर्मनी में थी, और निरक्षर भारतीयों ने गांधी को पैदा किया। तो क्या अकेले शिक्षा का महत्व नहीं है, संस्कारों का भी महत्व है। शिक्षा वास्तव में वो उसका जो सकारात्मक रूप है, रचनात्मक रूप है, तब निखर के आता है जब उसके साथ संस्कार परवरिश पाते हैं। और वो काम सबसे बड़ा और जगह से भी सीखा जाता है, लेकिन सबसे पहली गुरु उसमें संस्कार देने में मां होती। और सबसे साक्षरता, ज्ञान साक्षरता नहीं है, तथ्य इकट्ठा कर लेना नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जीवन का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान का उद्देश्य ये जो आप अलग अलग चीजें देखते हैं, बहुधा के अंदर एकात्मता का सूत्र ढूंढ लेना, ये ज्ञान का उद्देश्य। यानी सबके प्रति अथमाम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानम कीर्तालायम अर्चाए दान मानाभ्यम मैत्री अभिनय चक्षुषा। कपिल देवाहुति संवाद में ये श्लोक आता है, ऐसा प्यारा लगता है। हर किसी को ऐसे जानो, हर देह को ऐसे जानो कि वो मेरा मंदिर है, मैं उसमें निवास करता हूं, और मेरी पूजा ये है कि जिस देह में मैं निवास करता हूं उसकी सेवा करो, उसकी जरूरतों को पूरा करो। और कैसे पूरा करो? अभिनय चक्षुषा, बगैर किसी प्रकार का भेदभाव मन में लाए हुए उसके मददगार बनो। ये है पूजा, ये है पूजा।
और ये पूजा के लिए, जैसा मैंने कहा कि ज्ञान केवल साक्षरता नहीं, ज्ञान है कि जब आप उस बहुधा में एकता ढूंढ लेते हैं, फिर आपके मन में अनुकंपा पैदा होती है, करुणा पैदा होती है। एको रसा करुणा एवा। दुनिया में बहुत सारे सुख हैं, लेकिन सारे सुख क्षणिक हैं। हमारी संस्कृति हमें ये बताती है कि जो ऐसा सुख है जिसका मजा देर तक चलता है, वो केवल वो कर्म हैं जो करुणा के भाव से पैदा होते हैं। और डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं, वो कहते हैं सभ्य जीवन जीने के लिए करुणा का भाव पैदा करना जरूरी है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति। और वो कहते हैं कि महिलाओं के अंदर करुणा का भाव नैसर्गिक होता है, पुरुषों को इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। संघर्ष का अपने आप से, किसी और से नहीं, कि जहां मैं दूसरे के दर्द को महसूस कर सकूं। फिर मैं जो बात मैंने शुरू में कही थी कि असल में मानव जीवन में कभी संतोष हो करके नहीं बैठा जा सकता। हमने आज़ादी मिल गई 1947 में, अब हम आज़ाद हैं। नहीं, अगर आज़ादी की सतत रक्षा नहीं करोगे तो ये आज़ादी कभी भी जा सकती है। आपको ये जीवन तो मंजिल नहीं आती इसमें। जब मंजिल आ जाती है तो फिर खत्म, पड़ाव आते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो जिस तरह हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में 24 घंटे में कम से कम एक बार नहीं तो 2 बार अपने जिस्म की, शरीर की सफाई करनी होती है, नहीं करनी होती, जरूरी है। ये घाट पे भी जो जहां इतना सुंदर माहौल है, अगर आप सफाई नहीं की व्यवस्था नहीं होगी तो आदमी आने में उसे घिन आने लगेगी। सफाई बहुत जरूरी है। और ये सफाई केवल शरीर की नहीं, केवल भौतिक जगहों की नहीं, विचारों के ऊपर, आदर्शों के ऊपर, मूल्यों के ऊपर भी गर्द आ जाती है, मैल आ जाता है। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है किसी आदि शंकराचार्य की, किसी स्वामी परमहंस की, किसी स्वामी विवेकानंद की, किसी स्वामी दयानंद की, किसी स्वामी सच्चिदानंद की, बताने के लिए कि ये है असल चीज। हमें जरूरत पड़ती, उसको बार बार जिंदा करना चाहिए, बार बार अपने आप को। अंग्रेजी में कहते हैं, मैं तो छात्र हूं, ये लोग तो टीचर हैं जो यहां बैठे हुए हैं, और कहा कि रेपिटिशन इज द मदर ऑफ नॉलेज। किसी चीज को बार बार अपने आप को याद करना उस ज्ञान की को सुरक्षित कर रखता है, वही ज्ञान है। तो मैं कहता हूं हमें सफाई की जरूरत होती है। और एक बात ऐसा बस समझिएगा कि मैं कह रहा हूं, लेकिन इसको कहते नहीं हैं लोग, मैं कहे दे रहा हूं। कम शायद पता नहीं क्यों नहीं कहते हैं। वो ये है कि प्रकृति ने पुरुष भी बनाया है और स्त्री को भी बनाया है। पुरुष नहा धोकर अपने शरीर की, पुरुष नारी दोनों, जानवरों को भी जरूरत होती है। गर्मियों में हमारे पास भैंसें हैं तो हम उनको भी नहलाते हैं, तो हम नहा धोकर अपनी सफाई कर लेते हैं। लेकिन पुरुषों को प्रकृति ने कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया कि वो अंदर से अपनी सफाई कर सके। महिलाओं को ये शक्ति दी है प्रकृति ने कि वो अंदर से भी उनकी सफाई होती है। वो हमसे ज्यादा शुद्ध हैं, वो हमसे ज्यादा इसकी अधिकारी हैं कि वो हमें
इनोवेटिव आइडियाज, नए विचार दे सकें, वो हमसे ज़्यादा इसके अधिकारी हैं कि वो हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकें। स्वामी जी, हम तो यहाँ इकट्ठे हुए थे आपका जन्मदिन मनाने के लिए, लेकिन आपने इस जन्मदिन को, साध्वी जी ने इस जन्मदिन को समर्पित कर दिया है बेटियों के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मुझे उम्मीद है हम यहाँ से इस चेतना के साथ जाएंगे कि नारी, उसको समानता, प्रतिष्ठा हमारे लिए अत्यंत हमारी उन्नति संभव नहीं है जब तक, बल्कि मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन बात कर रहा था तो उसमें आया कि हमारे यहाँ श्लोक कहा गया है, जन सामान्येषु स्त्रीषु पिरसारा दीर्ते कश्चिद उपायो नास्ति। जन साधारण को और महिलाओं को शिक्षा दिए बिना, शिक्षा के प्रसार के बिना किसी भी समाज की उन्नति संभव नहीं है। और हम अपने आप को समर्पित करेंगे अपनी बेटियों को, अपने बच्चों, सभी को पढ़ाने के लिए, और लेकिन बेटियों के साथ जो ज्यादती होती है उसको खत्म करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। आप सबने इतनी देर मुझे सुना, स्वामी जी ने यहाँ बुलाया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद, वंदे मातरम।